इशिता ने बताया घर वालों को अपना सच। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इशिता अशोक से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना नहीं है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो ठीक है, तो मेरा मन के घर चल सकते हो मेरे साथ। इधर सब लेडीज बहुत खुश होती हैं। तो सिम्मी कहती है कि कितनी सुंदर लग रही है शगुन। तो संतोष कहती है वो तो पहले से बहुत सुंदर लगती थी, अभी भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। सब लेडीज शगुन को सजाने लग जाती हैं क्योंकि आज उसकी गोद भराई की रस्म होती है। तभी इशिता की माँ उसे गजरा लगाने लग जाती है और शगुन से कहती है कि मम्मी जी ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, हार दूसरा पहना दीजिए। तभी उसकी माँ गजरा लगाती है और शगुन को तैयार करती है और कहती है कि सच में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। फिर पूरी फैमिली उसकी तारीफ करती है। रूही आ जाती है। इतने में रूही कहती है कि सच में शगुन मम्मा आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं, आज ईशी मम्मा होती है तो कितना अच्छा लगता, और उनके क्यूट सा बेबी आने वाला है और कितने खुश होती, तो आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। और इसमें क्या है शगुन मम्मा? तब शगुन कहती है कि बाहर जाकर ही तुम्हें पता चलेगा इसमें क्या है, तुम परेशान मत होना, सारा सरप्राइज तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है ना रूही बेटा, वेट करो। तभी रूही कहती है ठीक है शगुन मम्मा। इतने में जो नौकरानी होती है वो समोसे के बारे में कहती है कितने जले हुए समोसे बनाए हैं। तो फिर निधि कहती है जो कुछ बना है ना सीधे ले जाओ। तभी रमन वहां पर निधि को देखते हैं, निधि के पास जाते हैं और कहते हैं कितने अच्छे समोसे बनाए हैं। तो क्या हुआ, काला टीका ही तो लगा है समोसे को। निधि कहती है कि कितनी मेहनत से बनाए हैं मैंने, ऐसा करते हैं कि कुछ और मंगा लेते हैं बाहर से। मगर रमन कहते हैं कि नहीं नहीं, इतने प्यार से तुमने बनाए हैं, दिल से देखो कितना पसीना भी आ गया तुम्हें, और तुम परेशान क्यों हो रही हो, इतना सब कुछ तो अच्छे तरीके से तुमने बनाया ना दिल से, तो सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रमन उसके पसीने को पोंछने लग जाते हैं कि मेरी निधि कितना काम करती है। थोड़ी देर में वहां पर इशिता आ जाती है। इशिता ये सब देख लेती है कि रमन तो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, मतलब कि एक्टिंग के साथ रोमांस भी कर रहे हैं किसी और के साथ। ठीक है, तो मैं भी उन्हें बताती हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से रोमांस किया जाता है। तभी सनाया आ जाती है। तो रमन पापा कहते हैं सनाया बेटा तुम आ गई। तो सनाया अंदर आती है और निधि और रमन की नजर उस पर पड़ती है। रमन जाते हैं तो निधि कहती है कि तुम क्यों जा रहे हो। रमन कहता है कि बिजनेस पार्टनर है, जाना तो पड़ेगा ना, समझने की कोशिश करो तुम भी ना, पता नहीं क्या समझती रहती हो। तभी इशिता रमन को जलाने के लिए अशोक से कहती है कि अशोक तुम मेरा काम करोगे, तुम मेरा ना गाड़ी में पर्स छूट गया है, क्या तुम वो मेरे लिए ले जाओगे। तो अशोक कहता है कि पर्स का क्या करोगी यहाँ पर। सनाया कहती है कि प्लीज ले आओ ना, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी थोड़ी अजीब सी लग रही है ना, थोड़ा पर्स होगा तो अच्छा लगेगा, प्लीज बेबी जाओ ना। तो बहुत ज्यादा प्यार से बोलने लग जाती है। रमन कहने लग जाता है उसके जाने के बाद कि बहुत बेबी बेबी कह रही थी तुम, इतना बड़ा बेबी तुम्हारी गोद में आ जाएगा। तो इशिता कहती है कि तुम भी तो बहुत ज्यादा फ्लर्ट कर रहे थे ना उसके साथ, तो मैंने कर लिया तो क्या हुआ। तभी रमन कहता है कि अभी बताता हूँ तुम्हें, तो पता नहीं क्या क्या बकवास करती रहती हो, ये तो मैं सब निधि के साथ नाटक कर रहा था। तो इशिता कहती है कि तो मैं कौन सा उसके साथ रोमांस कर रही थी, मैं भी नाटक कर रही थी। तभी घर वाले जो होते हैं वो देखते हैं कि सनाया आ चुकी है। वो उनके अंदर प्लानिंग होती है कि उन्हें क्या करना है, वो अपनी प्लानिंग बना रहे होते हैं। तभी पम्मी कहती है कि मुझे तो लगा था कि सनाया इशिता की तरह दिखती है, बस सुना ही था, आज देख भी लिया। रमन सनाया से मिलवाते हैं तो पम्मी कहती है सच में ये तो कार्बन कॉपी है। इतने में सिम्मी पूरे में धुआं करने लग जाती है। सनाया को खांसी आने लग जाती तो रूही इसे कमरे में ले जाती है। तो रूही कहती है कि आप मुझे ना आपसे अकेले में बात करनी है, प्लीज मेरे साथ चलिए। तभी उसका हाथ पकड़ते हुए अपने साथ ले जाती है, जहां पर पूरा परिवार वहां पर खड़ा हुआ होता है। तो सनाया घबरा जाती है कि कहीं उसकी सच्चाई पूरे घर वालों के सामने ना आ जाए। तो फिर वो घर वाले कहते हैं कि हम इतने सारे लोग हैं, अब तो तुम झूठ नहीं बोल पाएगी ना कि तू हमारी इशिता नहीं हो, तो तुम्हें सच बताना पड़ेगा। सनाया कहती है कि सच में मैं सच बोल रही हूँ कि मैं इशिता नहीं हूँ, मैं सनाया हूँ। उसकी माँ कहती है कि मुझे पता है कि तू मेरी बेटी इशिता हो, क्यों इतना झूठ बोल रही हो इशिता, हमें सब पता चल गया है कि तू हमारी बेटी हो। मगर इशिता कहती है कि नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं सनाया ही हूँ, आप क्यों इशिता के पीछे पड़े हुए हैं, वो नहीं है, मैं ही हूँ सनाया। तभी रूही कहती है कि प्लीज मम्मा, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आप सच बता दीजिए। शगुन कहती है कि हमें पता है इशिता, तुम किसी मकसद के लिए ये सब कर रही हो, आज तुम्हारी गोद भराई की रस्म है, मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम्हारा आने वाला बच्चा है, तो हम चाहते थे कि तुम इस गोद भराई में शामिल हो, और मुझे पता है कि तुम इशिता हो। मगर सनाया कहती है कि प्लीज मैं ना इशिता नहीं सनाया हूँ। रूही कहती है कि प्लीज मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आप इस तरीके से कैसे कर सकती हैं आप मेरे साथ। तभी इशिता रूही से अपना प्यार छुपा नहीं पाती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ईशी मम्मा ही हूँ, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। रूही और इशिता गले मिलते हैं। इशिता खड़े होकर सब घर वालों से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मुझे करना पड़ा और मैं क्या करती, मुझे झूठ बोलना पड़ा। तभी सब लोग गले लगने लग जाते हैं। तभी उसकी माँ उसे गले लगा लेती है तो कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी जिंदगी ही टूट गई है, अब तुम वापस आ गई हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में पूरे घर वाले इमोशन होते हैं। रूही कहती है कि मम्मा अब तुम कभी तो कभी नहीं जाएगी ना हमें छोड़कर। इशिता कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी सब फैमिली वाले खुश हो जाते हैं। शगुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सब प्लान बनाते हैं किस तरीके से इशिता की गोद भराई की जाए, क्योंकि अब शगुन की जगह इशिता बैठेगी गोद भराई में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।